नमस्कार। प्रसारित रूप इस टॉपिक में आज अपने अध्ययन करेंगे संख्याओं को प्रसारित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, उनका प्रसारित रूप क्या होता है। तो संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, यहाँ पर जैसे मैंने संख्या, नाम और इनका प्रसारित रूप क्या है लिखने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कोई संख्या है 20,000, तो इसका नाम है संख्या का 20,000। 20,000 के अंदर अपने क्या करते हैं, 2 गुणा 10,000 यानी 10 दूनी 20, तो 2 गुणा 10,000 ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है 26,000, तो इस संख्या का नाम है 26,000। अपने ये भारतीय पद्धति में कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये अलग विराम भी यहाँ लगता है। तो ये पहले दाईं ओर से 3 के बाद तो ये 20,000 पढ़ी जाएगी, इसमें दाईं ओर से 3 के बाद तो ये 26,000 पढ़ी जाएगी। तो 26,000 को अपने प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, तो 26 के अंदर क्या है, 20,000 और 6,000 2 है, 20,000 और 6,000 26,000 होते हैं। तो 2 गुणा 10,000 प्लस 6 गुणा 1000, यानी 6 को 1000 से करेंगे तो 6,000 और ये हो गए 20,000। तो ये सारे मिल करके इनका योग करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 26,000। यानी जो ये इस साइड में मैं लिख रहा हूँ ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। और अपने एक संख्या लेते हैं इसके बाद में, जैसे ये है, तो ये कितना है, 485 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये है 29,485। अब 29,000 के अंदर अपने क्या करते हैं, पहले 20,000 लेते हैं, तो 20,000 को अपने लिखते हैं 10,000 गुणा 2, फिर प्लस यहाँ पर आ गया 9,000, तो 9,000 को अपने लिखेंगे 1,000 गुणा 9, उसके बाद में आ गए 400, तो 400 को लिखेंगे अपने 4 गुणा 100, और फिर ये आ गया यहाँ पर, इसमें 85 है तो 80 और 5, तो 80 को लिखेंगे 8 गुणा 10 और फिर 5। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे 10 गुणा 8, 100 गुणा 4, 1000 गुणा 9, 10,000 गुणा 2, इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए हमें चले जाते हैं। इकाई का अंक है वो लास्ट में अपने बच जाता है, उसको जोड़ देते हैं। तो ये टोटल संख्या अपने है वो, इसका नाम हो गया 29,485। एक और अपने एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 985, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें सैकड़े के अंदर सैकड़ा, जब यहाँ 9 को मैं सैकड़ा बोलता हूँ तो इसका मतलब है 900, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 100, फिर प्लस का निशान लगा करके 8 गुणा 10, वही ऊपर वाला 80, 8 गुणा 10 है, 90 होता तो 9 गुणा 10 यानी 95 होता तो 9 गुणा 10 लिखते इसको, और 5 का 5 है, तो ये इसका प्रसारित रूप है वो लिखा गया है। एक और संख्या अपने लेते हैं यहाँ पर 41,000। अब 41,000 के अंदर क्या है, 40,000 और प्लस 1,000, तो 40,000 को अपने क्या लिखेंगे, 4 गुणा 10,000, यानी विस्तारित रूप का मतलब है, प्रसारित रूप का मतलब है इसका प्रसारण करना, प्रसार करना आगे, कि इसको टुकड़ों में बांट देना ताकि हमें आसानी रहे। 41,000 के अंदर अपने जैसे अपने इसमें भारतीय संख्याकन पद्धति में कोमा लगाते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे 41,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 41,000 का मतलब है 4 गुणा 10,000 प्लस 1 गुणा 1000। तो इस तरह से हमें वो संख्याओं का प्रसारित रूप है वो लिख सकते हैं। इसमें ये चीज़ हमेशा अपने को याद रखनी चाहिए कि जैसे मैंने ये कोई संख्या लिखी है, यहाँ पर एक बड़ी संख्या लिखी है 6 4 9 6 7 8 4 6 5 3 4। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे कोमा लगती है, यानी जोलक विराम है, तो अपने इस तरफ से 3 अंक छोड़ करके लगाते हैं, फिर बाद में 2 अंक छोड़ते हुए इस तरह से अपने कोमा है वो लगा दी जाती है। और फिर इसको अपने याद करने का तरीका भी है कि ये जो अंक है 4, इस तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं अपने, तो ये 4 है वो इकाई का अंक है, इसके बाद में अंक आता है 3, तो ये दहाई का अंक होता है। तो इसका प्रसारित रूप का बताने का मतलब यही है फायदा में, कि 34 को अगर प्रसारित रूप में लिखते हैं तो अपने 34 के अंदर 30 और 4, यानी इसके 2 टुकड़े हो गए 30 और 4, तो 30 को लिखेंगे 3 गुणा 10 और प्लस 4। तो यानी इसको दहाई क्यों कहते हैं कि 3 दहाई 30, 30 और 4 जोड़ता हूँ मैं तो 34 बन जाता है, तो 3 दहाई 30, 30 और 4 34, तो इसको अपने क्या मानेंगे, इकाई का अंक मानेंगे हमेशा भारतीय संख्याकन पद्धति में। इस तरफ कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, दाईं ओर से इकाई, फिर ये हो गया दहाई, और फिर ये हो गया सैकड़ा, ये 5 है उसको सैकड़ा पढ़ेंगे अपने। तो सैकड़े का मतलब क्या हो गया, यहाँ 5 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 4 इकाई है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा
3 दाई और 4 इकाई, तो ये संख्या बन गई हमारी। अगर मैं इतनी संख्या रखता हूँ, इधर वाली ना हो, तो ये संख्या बन जाती है हमारी 534। तो 534 का प्रसारित रूप भी अपने लिख सकते हैं। तब इसको अपने लिखेंगे 5 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 और प्लस 4। तो ये हमारे संख्या का पढ़ने का तरीका है। इसको हमेशा याद रखना है अपने कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद जब अपने आगे बढ़ते हैं कि ये 3 के बाद कोमा लगाने के बाद में, तब जो अगला कदम होता है हमारा इस तरफ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार और 10,000। ये हजार बोलेंगे और अगर एक अंक और इसमें आता है तो हम इसको 10,000 बोलेंगे, तब हमारी ये संख्या बन जाएगी। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ तब तो ये संख्या बनेगी 6,534, और अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ इसको तब ये बन जाएगी 46,534। यानी इसके अंदर 10,000। 10,000 के बाद में अपने फिर दो दो के बाद में अल्प विराम लगाए हुए हैं, यानी दो दो के ये जोड़े से ही चलते हैं यहाँ पर। 10,000 के बाद में अपने लाख और 10 लाख, यानी अगर मैं यहाँ से संख्या पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तब मैं पढ़ूंगा 8,46,534। और अगर मैं इसको 7 को भी शामिल कर लेता हूँ, यानी ये 7 क्या है, ये 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, तो तब मैं इसको पढ़ूंगा, तब ये इकट्ठा बोलूँगा मैं इसको, ये हो जाएगा 78,46,534। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद में 2 अंक अगर मैं इसमें और शामिल कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकते हैं, इसके चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना, तो इसको अपने करोड़ बोलेंगे और फिर उसके बाद में 10 करोड़। अगर मैं यहाँ से संख्या पढ़ता हूँ 6 से, तब मैं इसको पढ़ूंगा 6,78,46,534। और अगर मैं इसमें 9 को भी शामिल कर लेता हूँ तब मैं इसको क्या पढ़ूंगा, 96 करोड़। ये हो जाएगा अब टोटल 96,78,10 अपने 46,534। इसके बाद में अगर अपने और आगे बढ़ते हैं तब इस अंक को अरब बोलेंगे, फिर 10 अरब, फिर इसके बाद में भी आगे भी चलते हैं बहुत, खरब, 10 खरब, फिर और भी आगे बहुत है। इसके अंदर भी भारतीय संख्यांकन पद्धति में शंख 10 शंख, नील 10 पदम, 10 पदम, शंख 10 शंख, नील 10 नील, इस तरह आगे भी इसमें बहुत सारे हैं, परंतु अपने यहाँ तक से अलग वो काम चल जाता है। तब इसको मैं बोलूँगा, अगर मैं इसको 6 को न लूँ तब मैं बोलूँगा 4,98,46,534। और अगर मैं इस 6 को भी शामिल कर लेता हूँ तब मैं इसको बोलूँगा 64,96,78,10,534। इसी तरह से इसमें जीरो लगती है कि अगर इसको मान लेता हूँ जीरो, तो ये बन गया 30, यानी 3 के आगे 1 जीरो, 1 के आगे 1 जीरो है तो वो 10 होता है दाई, 3 के आगे 1 जीरो लग जाती है तो वो 3 दाई बन गया। अगर मैं इन दोनों को शून्य मान लेता हूँ तो ये 500 बन जाता है। तो इसी तरह से अपने वो शून्य रख करके भी याद कर सकते हैं कि किस में कितनी जीरो लगती है। और इसी तरह से अपने इसमें याद भी अपने करते हैं कि जैसे मैं 1 के आगे अगर जीरो लगा देता हूँ तो इकाई दाई, ये दाई बन गया, तब इसको अपने 10 कहेंगे। अगर मैं इसके आगे 2 शून्य लगा देता हूँ तब इकाई दाई सैकड़ा, यानी ये हो गया 1 सैकड़ा, दुआ है तो 2 सैकड़ा, तिया है तो 3 सैकड़ा। इसी तरह से अपने बोलते हैं कि सैकड़े में 2 जीरो लगती है। फिर अपने हजार के अंदर 3 जीरो लगती है, यानी अपने इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यहाँ की 10 की पावर 1, यहाँ पर क्या है 10 की पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या है 10 की पावर 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये पुनः क्या हो जाता है, हजार हो जाता है। ये घातांक में भी अपने काम देता है। तो अपने जैसे याद करते हैं कि 1000 की 3 जीरो लगती है, तो 10,000 की कितनी जीरो लगेगी, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देते हैं तो 10,000 की कितनी जीरो, 3 जीरो लग जाएगी। और अपने इसमें ये लगाते हैं 3 के बाद, और इसमें अपने 3 के बाद लगाते हैं, तब देखो यहाँ पर अपने ये आसानी से इसको पढ़ने में पहचान हो जाती है कि ये कितने हजार है, कि ये 1000 की 3 जीरो लगती है। इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 5 होता तो 5,000, 6 होता तो 6,000, और यहाँ पर 10 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 10,000। इसके बाद में अपने अगर 1 जीरो इसमें और बढ़ा देते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 के बाद मैं जीरो और फिर 2 के बाद लगाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 के बाद लगती है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तब हम इसको बोलेंगे 1 लाख। तब ये हमारा हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। यानी लाख के आगे 1 के आगे 5 जीरो लगा देते तो अपने
लगा देने से ये 1,00,000 बन जाता है। फिर 1,00,000 के बाद में हमारा इसी तरह से आगे और चलेगा, 1 जीरो और लगा देंगे 10,00,000, फिर 1 जीरो लगा देंगे तो करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से हमारा है वो संख्याएं आगे से आगे है वो चलती जाती है। और इसी तरह से हम इन संख्याओं को याद रखने का तरीका है कि कोई भी संख्या हमें लिखने को कहे कि कैसे लिखी जाती है, हमें शब्दों में बोल दे और अंकों में लिखना हो तो उस संख्या को भी हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है लिखने का अपने को, अगर वो आसान लगे तो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे अपने को कोई कहता है ये लिखो कि 1,416 लिखना है अपने को। अब अपने को ये पता नहीं है अभी कि इस संख्या को अपने बोल तो दिया शब्दों में कि 1,416 लिखो और अपने को लिखना नहीं आता है, तो अपने को ये चीज़ भी याद है कि 1,000 हम कैसे लिखते हैं। 1,000 हम ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसके बाद में ये 1,000 लिख लिया, इसके बाद में है 400, तो 400 कैसे लिखते हैं अपने, ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 4 सैकड़े हैं। और 16 अपने इस तरह से लिखते हैं, 10 और 6 ये। अब इनको अगर अपने जोड़ कर दें तो 6 का 6, 1 का 1, 4 का 4 और ये 1 का 1, तो ये हमारी संख्या बन गई 1,416। 1,416 ये हमें संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने संख्याओं को है वो लिख सकते हैं। तो ये संख्याओं का इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि संख्याओं का प्रसारित रूप क्या होता है और कैसे उनको याद रखा जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।